हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनका पीपल प्लीजिंग बिहेवियर रहता है। सेल्फ स्टीम अगर आपकी लो है तो आपकी कोशिश रहती है कि बस आप लोगों को इस तरीके से प्लीज़ करें कि वो लोग आपको अच्छा समझें, आपको वैलिडेट कर दें और आप उनके बीच में अनकंफर्टेबल फील ना करें। लेकिन अगर आप ओवर पीपल प्लेजर हैं सो उससे क्या है कि आपकी सेल्फ स्टीम और ज़्यादा वीक होती रहती है। लोग आपको मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं, आप पे ऊपर डोमिनेंस दिखाते हैं अपनी, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो ऐसे 10 फ्रेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को ख़त्म करने में। आप पहले अपने आप को ट्रेन कीजिएगा, अंदर बार बार रिपीट कीजिएगा और फिर प्रिपेयर कर कर लोगों के बीच में जब आप उनके साथ हो, कॉन्वर्सेशन चल रहा हो, तो वहाँ पर आप उन्हें इस्तेमाल कीजिएगा। धीरे धीरे आपके प्रयासों से आपका जो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है वो आप ख़त्म कर पाएंगे। दूसरे का है तो उसको भी आप डिस्करेज कर पाएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशंस करें, कॉन्फिडेंस अफर्मेशन करें और आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला फ्रेज़ है प्लीज़ केयर टू रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज़। अपने आप को ट्रेन करें, इस फ्रेज़ को बार 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 रिपीट करें। जब आप अपना माइंड सेट कर लेंगे कि प्लीज़ केयर टू रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज़, है ना, हर एक इंसान की बहुत अलग अलग बाउंड्रीज़ होती हैं। अब उन बाउंड्रीज़ को अगर कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है, आपके ऐसे जोन में एंटर करने की कोशिश करता है जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आप साफ साफ कह नहीं पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बस हंसकर मुस्कुराकर और अंदर से खुद को दबाकर आप दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देते हैं और अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो गट्स नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी सेल्फ स्टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उन्हें बोल सकें कि भाई मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर घुसने की मेरी परमिशन के बिना आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इजाज़त नहीं है। सो ये कहना तो आपको पड़ेगा ही ना, जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को कि ये मेरी बाउंड्री है, मेरा दायरा है और स्ट्रिक्टली आप अलाउड नहीं है इसके अंदर एंटर करने के लिए, एक लिमिट है बस। तो तब तक क्या करेंगे लोग ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। अब आप अभी तक ये सब कह नहीं पाते, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। आपके अंदर का सेल्फ तो बोलता है ये कि यार इतना इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरी चीज़ें ले लेते हैं, या किसी की फिज़िकल बाउंड्री है कि वो कंफर्टेबल नहीं है कि पास में कोई ज़्यादा पास ना है, लेकिन आप कह नहीं पाते कि थोड़ा दूर रहिए। फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ हो सकती हैं आपकी, है ना, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज़ हो सकती है, बहुत तरीके की आपकी बाउंड्रीज़ हो सकती है। लेकिन कोई भी पर्सन है वो, उसको मज़ा आ रहा है ना कि आपकी बाउंड्री में एंटर करने में। तो अभी तक आप नहीं कह पा रहे थे, अंदर अंदर घुट रहे थे, लेकिन अपने आप को प्रोग्राम कीजिए इस बात के लिए और फिर दूसरों के सामने बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि कोई है आपकी बाउंड्रीज़ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो उसे पोलाइटली बता दीजिए। कुछ लोग जो है वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे अड़ियल होते हैं वो इस बात से थोड़े से चिढ़ भी सकते हैं, बुरा मान सकते हैं। लेकिन जो इतना ना समझ है, जिसको इतनी ही समझ नहीं है कि किसी की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके नाराज़ हो जाने से, उसके बिछड़ जाने से फ़र्क ही क्या पड़ना चाहिए आपको आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे नासमझ लोग अपनी नासमझी अगर आपके सामने दिखा दें तो बहुत ही खुशकिस्मत मानना अपने आप को कि उनसे पीछा छूटा। और देखते हैं क्या फ्रेज़ है, आई लाइक द वे आई एम। अपने आप को बताइए कि आप जैसे हैं अपने आप को पसंद करते हैं। इससे आपकी सेल्फ स्टीम बहुत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको लोगों को प्लीज़ करने का अंदर से कुछ वो नहीं आएगा। आप जैसे हैं ओरिजिनली वैसे ही लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे। हाँ, लोगों के साथ कंपैशनेट होना एक अलग बात है, सपोर्टिव होना ना, उनको सुनना, समझना, उनके साथ जेनरस होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को दबा लेना, सिर्फ हीन भावना जो आपने अपने मन में पाल रखी है उसकी वजह से, और सिर्फ आउट ऑफ द वे जाकर लोग बस आपसे खुश रहें, अपने आप को सताकर
दूसरों के बीच में फ़िट होने की कोशिश करना ये गलत है। तो अपने आप को बताइए कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी हूँ। दूसरा कोई बात बात पर आप में कमी निकालने की कोशिश करे और आप अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाने की और जो आपके अंदर कि बस लोग मुझ में कुछ कमी ढूंढ ना सके, ये सब कब तक करेंगे? थक ही जाते हैं ना आप। आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते 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 हम एक दिन थक जाते हैं। अरे अपने आप को इतना मत सताओ, छोटी सी ज़िंदगी है, मस्ती से जियो। तो अपने आप को बताओ कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। दूसरा भी अगर कोई कुछ आप में ऐसे कमी निकालने की कोशिश करे तो उसे एक्सप्लेन करने की बजाय, उसे खुश करने की बजाय भाड़ में जाए वो इंसान और उसे बताओ भाई मैं जैसी हूँ मैं मस्त हूँ, खुश हूँ। क्योंकि आप जैसे भी होंगे वास्तव में, किसी के अनुसार मान लीजिए आपका वेट ज़्यादा है, किसी के अनुसार आपकी हाइट कैसी है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो किसी के हिसाब से कम है, जो भी कुछ आपके पास है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशन से, दूसरे लोग हमेशा अपने नज़रिए से, अपने क्राइटेरिया से आपको देखते हैं। जब आप अपने साथ जो आपकी रियलिटी है उसमें खुश हो जाते हैं ना, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें तो इम्प्रूवमेंट अलाउड है, लेकिन सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने आप को ज़बरदस्ती सता रहे हैं, ज़बरदस्ती धक्का दिए जा रहे हैं, ये गलत होता है। तो अपने आप से बोलो आई लाइक द वे आई एम, और है आई डोंट अप्रिशिएट यू टॉकिंग टू मी इन दिस टोन। जब लोग आंक लेते हैं ना कि आपकी सेल्फ स्टीम वीक है, आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं है और आप तो पीपल प्लीजर हैं, तो वो लोग ना आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। किसी भी टोन में आपसे बात करेंगे, बोल दो एक बार भाई अपनी टोन संभालो, इस टोन में बात नहीं कर सकते आप मुझसे। जब तक आप कहेंगे नहीं और चुपचाप सहते रहेंगे कि नहीं दूसरा इंसान बुरा ना मान जाए, मुझसे उसका रिलेशन ना ख़राब हो जाए, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने अंदर वीकनेसेस देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अपने साथ? सबसे बड़े दुश्मन तो आप ही हैं। अपने आप को सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करना अलाउ कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती हर पल खुद कर रहे हैं। नहीं, अगर किसी की टोन सही नहीं है, कोई आपसे तमीज़ से बात नहीं कर रहा है, तो उसे बहुत ही तमीज़ से तमीज़ सिखा दीजिए कि मुझसे इस टोन में बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसे आप ये मैसेज दे दीजिए, ओए हल्के में मत ले, मुझे सब समझ में आता है मुझे कि किस टोन में ढंग से बात की जाती है। तमीज़ हो तो बात करो, नहीं हो तो बिल्कुल बात मत करो। लेकिन अगर आप अपने अंदर इतने गट्स नहीं पैदा करेंगे तो लोग जैसे चाहे आपको वैसे ट्रीट करेंगे और आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे। और वो घुटन ही तो है ना जो धीरे धीरे आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगी, आपको एंग्जाइटी पकड़ाएगी, आपको ऑब्सेशंस लगाएगी, आपको डिप्रेसिव स्टेट में रखेगी, फिर तरह तरह की और सारी परेशानियां आपको होने लग जाएंगी। अरे चाह क्या रहे हैं? अपने आप को इतना सताने की बजाय सामने वाले को तहजीब सिखा दीजिए ना, उसे बता दीजिए, राइट टोन में बात कीजिए तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। लेकिन अगर आपकी टोन गड़बड़ाई तो फिर मेरे अंदर के जो अनेकों रूप हैं उसके दर्शन आपको हो जाएंगे। जब आप बहुत प्यार से इस तरीके से समझा देते हैं, उस मोमेंट में इतना कमाल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता है, आप एक झटके में लोगों को प्लीज़ करने की, लोगों को खुश रखने की अपनी उस फिजूल की आदत से बाहर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं एक पल में और रियलिस्टिक वे में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और देखिए, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट। अगर कोई भी आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, किसी भी तरीके से अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है, साफ साफ बोलिए ना, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट। भाई मेरे लिए कम्फर्टेबल नहीं है। और इसने बोला है, अगर मैंने ना कर दिया तो इसको क्या लगेगा? जो लगेगा लगेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुमने अपना पूरा गणित लगा लिया दिमाग में, सारी जितना अंदर था उसको आपने यूज़ कर लिया, अपने इंटेलेक्ट को, और भी इधर उधर से आपने पता चला लिया कि ये आपके लिए सही नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, या लॉन्ग रन में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस आइडिया के साथ, या किसी भी तरीके से और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो दूसरे के हिसाब से जो ठीक है वो आप पे फिट करने की कोशिश कर रहा है, आप साफ साफ बोल दीजिए ना कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। भाई आपको अपने मुंह में ज़बान लानी ही होगी। जब तक आप अंदर से बोलने की शक्ति होते हुए भी गूंगे बने रहेंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं, बस वो जो डेली सोप की हीरोइन आती ना, सबका भला करने के चक्कर में, सबको खुश रखने के चक्कर में खुद रोती फिरती हैं, आप उसी रोल में पहुंच जाएंगे। होगा क्या उससे?
कुछ भी नहीं होने का है। तो साफ साफ बोलना सीखो कि भाई मैं इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। जब आप 2-4 बार ऐसा बोल देंगे ना, तो लोग आपको फालतू के सजेशंस देना, आपको कहीं भी फिट करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक आप ये बोलना सीखेंगे नहीं, तो लोग आपका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और भाई कोई फ़ायदा उठाता नहीं है, आप उठवाते हैं अपना फ़ायदा। तो दूसरे को दोष देने से पहले अपने आप को समझ लो अच्छी तरीके से। अगर आप अपने आप को मिसयूज़ नहीं कराना चाहते हो, तो अपने अंदर इतने गट्स पैदा करो। और गट्स कैसे पैदा होंगे? आपके इंटरनल डायलॉग से। और इसीलिए मैं रेडीमेड फ्रेजेस आपको दे रही हूँ, ताकि इनका भी रट्टा मार लोगे ना, तो आप अपने आप को बचा लोगे। कर तो देखो, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। बस यही आएगा, काश पहले पता चल जाता। अरे काश पहले पता चल जाता को मारो गोली। अभी पता चल गया है ना, अब से अपना लो और देखो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा पॉजिटिवली बदल जाएगी। और देखते हैं, आई रिस्पेक्ट वॉट यू आर सेइंग बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। सो जब आप बता देते हैं कि भाई ठीक है, दूसरे से आप बातचीत कर रहे हैं, सो आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, लेकिन मेरा ओपिनियन एकदम डिफरेंट है। सो यहाँ पर आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स से, जहाँ पर आप दूसरे के थॉट्स को, उसके ओपिनियन, आइडियाज़ को डिस्करेज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ गट्स दिखा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आपका ओपिनियन और मेरे ओपिनियन में डिफरेंस है। आपका भी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे पास भी एक क्वालिटी ओपिनियन है और आप रख रहे हैं। ये नहीं कि जो दूसरे ने आइडिया रखा वही जज गया और उसे अरे यार नहीं मेरा वाला इतना अच्छा नहीं होगा, अंदर अंदर इंटरनल डायलॉग ख़राब करके और अपना बोला ही नहीं आपने। हिम्मत कहाँ से आएगी? फिर आपको अपने और आइडियाज़ जो आपके अंदर का सिस्टम दे रहा होता है, जब आप उनका यूज़ ही नहीं करते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं, तो आपके अंदर का सिस्टम आपको आइडियाज़ देना बंद कर देता है। आप जानते हैं ना, हमारे अंदर का सिस्टम, जब हम बहुत रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक से एक बेहतरीन आइडियाज़ आते हैं। लेकिन जब हम आइडियाज़ को एड्रेस ही नहीं करते हैं, उन पर एक्शन ही नहीं लेते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर का सिस्टम भी थक जाता है। कहते हैं किस फट्टू इंसान को मैं आइडिया दे रहा हूँ, अरे नहीं इसको नहीं आइडिया देना, किसी और के दिमाग में आता हूँ। भाई अपने अंदर के सिस्टम का साथ दो। अपना जो भी अंदर का ओपिनियन है, आइडिया है, जो आपकी समझ है, ठीक है, कोई डिस्करेज कर सकता है, हो सकता है आपसे बेटर आइडिया दूसरे के पास हो, लेकिन एक्सप्रेस करना तो सीखो। सीखते सीखते ही तो एक दिन और परफेक्ट होते चले जाओगे। लेकिन बस सामने वाले के दिमाग में, अपने दिमाग में उसके सामने वाले की इतनी बड़ी सी इमेज बनाकर और बस उसको प्लीज़ करने के लिए, उसको खुश करने के लिए अपने अंदर के आइडियाज़ को दबा जाओ, इतना सेक्रीफाइस करने की मूर्ति बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं बताऊँ आपको, आप ये सेक्रीफाइस इसलिए नहीं करते कि आप बड़ी महानता दिखा रहे हैं, आप अपने अंदर के आत्मविश्वास की कमज़ोरी की वजह से ऐसा करते हैं। और यही सारी बीमारियों की जड़ है। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल हेल्दी रहो। मैं चाहती हूँ कि आपके चेहरे पर स्माइल सजी रहे। इसीलिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको समझा रही हूँ। और आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही फिट रहो और ज़िंदगी में हमेशा हिट रहो। तो क्या कहना है कि भैया आपका आइडिया आपकी जगह सही है, आई रिस्पेक्ट वॉट यू आर सेइंग, बट ये जो बट है ना, ये बड़ा कमाल का है भाई। ये जो बट है ये इतना ज़्यादा कमाल का है कि ये साफ साफ एक मैसेज दे देता है, लेकिन है ना, कि तुम्हारा अच्छा है लेकिन थोप नहीं सकते मुझ पर, है ना। मेरा आइडिया जो है, मेरा ओपिनियन जो है वो डिफरेंस है उसमें। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे तो इससे आपके अंदर एक्सप्रेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे और आइडियाज़ आएंगे। और पता नहीं कौन सा आपका ओपिनियन, कौन सा आइडिया हिट हो जाए और आपको ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ दे और आपको ज़ीरो से हीरो बनने का मौका दे दे। और देखते हैं कि क्या करना है आपको। हाँ जी, तो नेक्स्ट फ्रेज़ है, आई विल डू समथिंग व्हेन आई फील आई एम इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू डू इट। अब कोई कह रहा है कर ले कर ले कर ले, इस वक्त ना ऐसे अननेसेसरी हमें कभी भी कुछ भी करने के लिए बता देते हैं, ठीक है, कभी भी प्रेशराइज करने लग जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं आप कि मैं तभी करूँगा जब मेरे को अंदर से फीलिंग आएगी मुझे करना है। सो मेरा भी माइंड सेट है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन तुम्हारे कहने से थोड़ी ना एकदम से कि अभी तुमने कहा कि ये राइट टाइम है, मेरे हिसाब से भी तो राइट टाइम आना चाहिए ना। लेकिन हाँ, इस बात में एक ये ध्यान ज़रूर रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लेज़ीनेस या आपके मन की जो आपने आदतें बिगाड़ रखी हैं उसकी वजह से आप इस फ्रेज़ का गलत फ़ायदा उठाने लग जाएं। आपको आलसी बनने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं कि हाँ आप ये बोल दें कि नहीं जब मेरा मन होगा, जब मुझे सही लगेगा मैं तभी करूँगा। आपको
अपने अंदर के सिस्टम से ये पूछ लेना है, आलस में और आप सच में सही समय का वेट कर रहे हैं और आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, इसमें डिफरेंस जानने के लिए आप अपने आप से जब भी कोई एक्शन ना लेना चाह रहे हो, दूसरा इंसान आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए और आप उस वक्त नहीं लेना चाह रहे हो, तो वो इसलिए लेना चाह रहे हैं आप गैप या टाइम कि आप कुछ बेटर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या सिर्फ एक लेजीनेस या अपनी इन्फीरियरिटी की वजह से। इसके अंदर का डिफरेंस आप ऐसे जान सकते हैं कि अपने आप से पूछें कि अभी मैं इस एक्शन को लेने में डिले कर रहा हूँ, तो ये जो मैं डिले कर रहा हूँ और इसके जो डिले करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो मेरा अभी मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव मेरे सामने आएंगे, क्या मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ? तो आपको पता चलेगा कि जो भी उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप भुगतने के लिए तैयार हैं, कि हाँ जैसे टाइम डिले हो जाएगा है ना, या फिर कुछ भी रिसोर्सेज हैं ज़्यादा खर्चा होंगे, किसी भी तरीके से जो भी आपका एक अपॉर्चुनिटी लॉस आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप उसको भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक्शन तभी लेंगे जब आप कुछ चीज़ों पर और सोच विचार कर लेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपने रिसोर्सेज को कुछ और बढ़ा लेंगे, तो समझो कि आप सही समय का ही वेट कर रहे हो, क्योंकि आप माइंडफुल हो कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो उसके क्या क्या नुकसान मुझे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ आपका आलस होगा कोई भी चीज़ करने का, सो वहाँ पर आपके अंदर से क्या आएगा, नहीं नहीं ये मैं भुगतने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वहीं पर आप पकड़ सकते हो कि क्या चीज़ सिर्फ आपके अंदर का आलस है जो इस चीज़ से कवर करना चाह रहे हो आप, या कोई रियलिटी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप अपने ऊपर भरोसा कर कर एक बस पॉज ले रहे हो और फिर उसके बाद बाउंस बैक करोगे आप। तो इस डिफरेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझा लो ना अपने आप को, और अपने अंदर की सच्चाई को भी आप अपने अंदर से खुद से बातचीत कर कर जान लेना कि भाई जो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आई विल डू समथिंग व्हेन आई फील आई एम इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू डू इट, कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ लेकिन जब मुझे लगेगा मैं तब करूँगा। तो ये जो आप कह रहे हैं इसके पीछे का आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि वास्तव में आपकी ये रियलिटी है या सिर्फ आप अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इस तरीके का सामने वाले को एक टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को फेक करने लग जाएं कॉन्फिडेंस में और अपना ही नुकसान कर बैठें। तो ये फ्रेज़ तो बहुत कमाल का है जो आपको पीपल प्लीजिंग बिहेवियर से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मिसयूज़ भी हो सकता है ना किसी अच्छी चीज़ का। तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ अवेयर कर रही हूँ कि अपने अंदर की रियलिटी जान लेना, तब इसका इस्तेमाल करना। और देखिए, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, सो आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट फॉर अ वाइल। अगर आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं, है ना, सो आप कह सकते हैं ना कि इसके लिए अभी मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, मतलब आप एक कन्फ्यूज़न मोड में हैं, आप थोड़ा सा उस पर और वर्क करना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं, तो आप बता दें सो आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट फॉर अ वाइल। इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा इस पर और सोच विचार करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। सो अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार एकदम से तुरंत ही आपको किसी को कुछ आंसर करना है, कमिटमेंट करना है, कुछ इस तरीके से नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, तो वो तुरंत एकदम सामने वाला चाह रहा है रिस्पॉन्स, तो एकदम से आप जो है ना रिस्पॉन्स दे देते हैं, जल्दबाजी में हाँ ना कुछ भी तरीके की कर देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं, और आप अंदर से श्योर नहीं होते हैं उस बात के लिए, कन्फ्यूज होते हैं कि मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और लेकिन आप फ्लो में कर जाते हैं क्योंकि आप सामने वाले को नाराज़ नहीं करना चाहते, सामने वाले को ज़्यादा ही पावरफुल मानते हैं, आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे अलग होने की, या आप अपनी इमेज को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, या अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना क्विक डिसीजन लेने वाला हूँ, कितना अच्छा हाई इंटेलेक्ट है मेरा कि मैं तुरंत हर चीज़ को समझ जाता हूँ। ऐसा फेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूज़ड हैं तो कोई बात नहीं ना, कन्फ्यूज़ड हो सकता है कोई भी इंसान, कन्फ्यूज़ है तो है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कीजिए, थोड़ा सोचिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और जब वो कॉन्फिडेंस अंदर से फील करें तब जवाब दे दीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो हर बार क्विक रिस्पॉन्स देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप यूज़ कर पाएंगे। और देखते हैं, आई रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियन बट एट द एंड ऑफ द डे आई लिसन टू माई हार्ट एंड माइंड। कितना बढ़िया है ना। अब क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमें बात बात पे कितना ऐसे कुछ बता ही रहे होते हैं, सलाहें दे रहे होते हैं हमारे जीवन के बारे में। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। वही है बस अंग्रेज़ी में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन है वही। सुना होगा ना, ऐसे मैंने तो अपने घर में बहुत बार सुना है, भाई सुनो सबकी, करो अपने दिल की। तो ये वही है। तो सुन लो सबकी, क्योंकि जिस भी इंसान को आप सुन रहे हो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो।
अब जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है उसे रख लो, बाकी को फिल्टर कर लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से दिल से आ रहा है ना, वही तुम्हारी रियलिटी है, उसके साथ जाओ। अपने दिल की सच्चाई के साथ जो इंसान रहता है वो इंसान हमेशा खुश रहता है। लेकिन जो दूसरों की सुन सुनकर बार 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 शिफ्ट होता रहता है, मोल्ड होता रहता है, लुढ़कता रहता है बेपेंदी के लोटे की तरह इधर से उधर, वो इंसान क्या है, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। उसे ये लगता है अरे इसकी ना इसकी बात मान ली होती तो ये ज़्यादा अच्छा होता, अरे इसकी नहीं उसकी हो जाती तो ऐसा रहता। उससे बाद में काश, ओहो ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही रहते हैं इफ एंड बट। लेकिन जो इंसान सुनता सबकी है लेकिन करता अपने दिल की ही है, वो हमेशा खुश रहता है, सुकून में रहता है। और लोग उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अरे ये तो अपनी मर्ज़ी से चलने वाला इंसान है, तो वो टांग अड़ाना बंद कर देते हैं। आप देखिए ना, घर में भी ऐसा कोई इंसान होता है ना, जिससे कितना भी कुछ कह लो लेकिन वो करता वो ये जो उसे करना होता है, तो फिर थोड़े टाइम बाद लोगों का क्या वो बन जाता है परसेप्शन, इससे मत कहो, ये तो अपनी मनमर्जी करेगा। और बाकी लोग चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, लेकिन वो बंदा बड़ा सुखी होता है क्योंकि वो फ्री होता है। तो आपको भी लोगों को जस्ट खुश करने के लिए अपनी लाइफ के कोई छोटे बड़े डिसीजंस ऐसे नहीं लेने होते हैं। अब बोलेंगे कि भाई हमारे कल्चर में तो ऐसा होता है कि परिवार का फिर क्या सेंस रह जाएगा अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जिन्होंने अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करके किसी और पार्टनर से शादी कर ली, देखो ना कैसी बर्बाद है उनकी ज़िंदगी। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करके अपनी करियर चॉइसेस गलत कर लिए, देखो ना उनका क्या हाल होता है, कितने डिससेटिस्फाइड होते हैं जीवन से। आपने कभी भी किसी रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस में, किसी पड़ोसी के, किसी फ्रेंड के उसमें आपने जो भी कुछ किए हैं, पछताते हो नहीं पछताते हो बाद में? बहुत ही रेयर कभी ऐसा होता है कि आपने उनके इन्फ्लुएंस में जो किया है उसके कुछ ढंग के रिजल्ट आपके सामने आते हैं। मैक्सिमम टाइम आप जो है ना उससे परेशानी होते हो। तो दूसरों को खुश करने के लिए आप अपनी लाइफ में जो भी सेक्रीफाइसेस करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, उससे अधिकतर आप परेशानी में रहते हो। अगर आपको कोई भी ऐसी विन विन सिचुएशन बनानी है तो उसके लिए अच्छी तरीके से सोचो समझो। इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की भी बात मानो मत, या अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वंस को आप बिल्कुल रिस्पेक्ट मत करो, या उनकी बात को बिल्कुल काट कर अपनी मन मर्जी से और बिरलेपने से बिल्कुल अलग रहो। लेकिन भाई अपने लिए ज़िंदगी भर का दुख मोल मत लो सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए। अपनी अकल लड़ाओ, अपने दिल की आवाज़ सुनो, और जब दिल की आवाज़ में और आपके दिमाग की आवाज़ में एक हार्मनी हो जाए वो काम करो, वो सब के लिए सही है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं, मेरे पास आते हैं, जिन्होंने कभी दूसरों की बात सुनकर अपनी शादी का डिसीजन चेंज कर दिया, अपने करियर का कर दिया, जॉब का कर दिया, कभी अपनी हेल्थ के डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाए, कभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के। वो लोग बाद में बहुत पछताते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद किया होता है। इसलिए आपको अवेयर कर रही हूँ। तो हर चीज़ जब आप सोच समझ कर करते हैं, एक विन विन सिचुएशन में करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें बस अपने आप में अलग ही एक धुन में चलना है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए झुकना नहीं है। ऐसे वो ज़िंदगी नहीं है, वो मज़ेदारी नहीं होती है। और देखें, आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स अ यस और नो आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो होते हैं ना ऐसे लोग, हाँ ना में जवाब दे दो बिल्कुल। सो हमेशा जो है ना, कभी भी आसपास लोग होंगे वो इस तरीके से आपको भी फोर्स करना चाहेंगे ना कि यस हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। अरे भाई साफ साफ बोल दो ना, आई डोंट वांट टू फोर्स अ यस और नो आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई भी पूछा जा रहा है ना, ऐसे ऐसे होता है ना कि किसी को कोई प्रपोज करता है, अभी हाँ ना का जवाब दो। अरे भाई एकदम से कैसे हाँ ना का जवाब दिया जा सकता है? और यही एग्जाम्पल नहीं, न जाने कितने ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं जिसका बिल्कुल येस और नो में, ज़रूरी नहीं कि येस और नो एक्सट्रीम में जवाब हो। सोच समझकर अच्छी तरीके से एक रीज़नेबल आंसर भी दिया जाता है। कभी भी कोई भी ऐसे एक्सट्रीम आंसर में आपको फंसाना चाह रहा हो तो उसको एंटरटेन बिल्कुल भी ना करें, उसको हमेशा डिस्करेज करें। अपने आप को बार बार ये फ्रेजेस रिपीट कराएं। जब आप बार बार कोई भी चीज़ रिपीट कराते हैं तो आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और ऑटोमेशन पर चली जाती है। और जब सिचुएशन आएगी, जब भी कोई ऐसे पर्सन से आमना सामना होगा, तो वो ऑटोमेशन आपकी हेल्प करेगा और ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको सजेस्ट करेगा कि इस बिहेवियर को डिस्करेज करना है। ईजी हो जाएगा आपको उस सिचुएशन में बिहेव करना। और देखिए, इट्स ओके इफ़ यू डोंट लाइक मी, बहुत ही बढ़िया है। सबको कैसे खुश कर सकते हो? कैसे पॉसिबल है कि सब आपको पसंद करेंगे? देखिए, इतने सारे भगवान के रूप हैं, लेकिन सारे भक्त एक भगवान के नहीं हैं। भगवान भी खुश नहीं कर सकता है सबको।
कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, एक्टर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, सारे लोग तो सबको पसंद नहीं कर सकते ना। कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, यू डोंट लाइक मी, बट आई लाइक माई सेल्फ। नॉट लाइक, आई लव माई सेल्फ। एक्चुअली मैं तो हूँ ही कमाल, बेमिसाल, बेहतरीन। तुमको समझ में नहीं आ रही हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती ना हर अच्छी चीज़ को अफोर्ड कर पाए। तो अगर दूसरा इंसान आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप बेकार हो गए। ऐसा होता है ना, हम कभी किसी शोरूम पे जाते हैं और कोई चीज़ देखते हैं, हमें पसंद आ रही होती है, लेकिन जब प्राइस टैग देखते हैं, लेवल से बाहर की बात है, तो मन मोस कर आ जाते हैं, या फिर खुद को समझ नहीं इतना भी नहीं था, इतना वर्थ भी नहीं था, या अभी तो लेना नहीं, मैं तो बस चेक कर रहे थे, ऐसे ऐसे रीज़न देते हैं ये अपने आप को झूठा दिलासा देने के लिए कि जैसे बेकार था, मैंने तो इसलिए नहीं लिया, ये नहीं कि मेरी हैसियत नहीं थी, बस ऐसा अच्छा फील कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका खुद का लेवल नहीं होता कि वो आपको पसंद कर पाएँ, आपको संभाल पाएँ। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी आपको रिजेक्ट कर रहा है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। हंसकर, जैसे ही आप बड़ी सी स्माइल दोगे तो उसको इतनी टेंशन होगी कि भैया बंदे को मैंने इस तरीके से बोला, ऐसा फील कराने की कोशिश करी, ये बंदा हंस रहा है। आपकी स्माइल उसके सारे इरादों पर पानी फेर देगी, और जितना टेंशन वो आपको देना चाह रहा था ना, उससे 100 गुना टेंशन उसके दिमाग में चली जाएगी। ठीक है, सो इसलिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ टेंशन के ऊपर, मुझे याद आया अभी। तो जब मैं छोटी थी ना, ऐसे ना कभी हम स्ट्रेस एंग्जाइटी वाले वर्ड तो जानते नहीं थे, इवन कॉलेज तक भी ऐसे कोई यूज़ नहीं करता था, कभी ऐसे सुनते नहीं थे कि मुझे एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, ऐसे बहुत ही रेयर ऐसे वर्ड्स होते थे। सो लेकिन टेंशन एक ऐसा वर्ड था, हम सुनते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा मुझे हंसाने के लिए बोलती थी, टेंशन, पता है टेंशन कौन लेता है? जिसके 10 सन होते हैं, और तेरा तो एक भी नहीं है, तू तो अभी अनमैरिड है, हंसते चल। और मुझे 1 मिनट में हंसा देती थी ऐसे। तो वो ना मुझे बात अभी भी याद है। तो कभी भी ऐसे टेंशन सी हो रही हो ना, तो याद दिलाओ, अरे टेंशन तो उसी को होती है जिसके 10 सन होते हैं। अगर नहीं है तो मज़े ही है, अगर है एक आधा है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। 10 सन होने चाहिए टेंशन के लिए, है ना। कितना कमाल है। कई बार सिली सा लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी खास बातें होती है ना, जो हमें सिली सी जान पड़ने के बावजूद भी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ला देती है। तो मुझे याद है, तो मैंने आपसे भी शेयर कर दिया। तो आगे से टेंशन को ना, क्यों, टेंशन है ही नहीं तो फिर टेंशन काहे की लेनी है। सो ये थे 10 फ्रेजेस, रट्टा मार लो इनका, सुबह या शाम बिल्कुल मंत्र जाप बना लो, इनको रट लो, अंदर तक ऑटोमेशन पर पहुँचा लो। अपने आप ही उस सिचुएशन में आपको संभाल लेंगे। और बस जो भी लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनकी जी हजूरी करें, या आपके अंदर आपकी खुद की सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से आप ऐसा कर रहे थे, भाई बच जाओगे, बहुत सुकून में आ जाओगे। मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल अपने आप को बचाओ, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और खुलकर हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी जियो। तो बहुत कुछ सीख लिया है आज की वीडियो से, और अप्लाई भी कर लेना, और शेयर तो ज़रूर से ही कर देना। मैं मिलूँगी क्योंकि आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखना।